बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड अगर देखा जाए तो ये क्लास 12th और 11th में 2 टाइम्स आया है। फर्स्ट ईयर के बायो में भी यानी जो क्लास 12th का जो बायो है उनके सेकंड चैप्टर में भी ये टॉपिक आया है, और सेकंड ईयर की जो बायो है उसका में इनकी बायोलॉजी का जो क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर है उनके अंदर आया है। तो आज हम लोग उसके साथ ही इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो जेनेटिक कोड नाम से वाज़ह है क्या है, ये क्या है, एक कोडेड वर्ड्स है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूले बना चुका हूँ इसको याद रखने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से इस फार्मूले के ज़रिए से आप लोग पूरा टेबल ड्रा कर पाएंगे। और इनके जो कुछ कोड्स ऐसे हैं जैसा कि सेंस कोडांस, स्टॉप कोडांस, इनको याद रखने के लिए भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग फार्मूले बना चुका हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी क्लियर करूँगा। तो आइए फ़ौरन स्टार्ट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जेनेटिक कोड सबसे पहले इसको हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कि ये हम लोग इसको किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। The sequence of nucleotides in DNA or RNA that determines the specific amino acid sequence. That determines the specific amino acid sequence of the proteins is called genetic code. यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी जेनेटिक कोड किसी आरएनए डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का एक खास सीक्वेंस, एक खास तरतीब होता है जो कि डिटरमाइन करता है किसके बारे में, डिटरमाइन करता है प्रोटीन के ऊपर अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसके बारे में हमें क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में। अमीनो एसिड की स्पेसिफिक अमीनो एसिड की सीक्वेंस के बारे में ये डिटरमाइन करते हैं जो कि प्रोटीन के ऊपर बनने होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए आरएनए के ऊपर जिस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होंगे, जेनेटिक कोड अरेंज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन बनेगा उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन के ऊपर अमीनो एसिड का सीक्वेंस आएगा। इसका मतलब ये है। अब इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हम लोग इनके बारे में मज़ीद क्या कुछ पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग कोडांस को भी डिटेल में देखेंगे। तो पहली बात तो ये, द जेनेटिक कोड इज़ अ कोडेड लैंग्वेज। जेनेटिक कोड इज़ अ कोडेड लैंग्वेज, ये एक कोडेड लैंग्वेज होता है विच इज़ बेस्ड ऑन एंड 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, विच इज़ बेस्ड ऑन, जिसका बुनियाद किस पर है, ये कोडेड लैंग्वेज है। यानी ये ऐसा लैंग्वेज है जिसमें काफ़ी सारे कोड्स मौजूद होते हैं। और इसका बुनियाद किस पर है, किस पर बेस्ड है इसका, ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स पर। किसके ऊपर, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजेनियस बेसिस पर इनका क्या है, बेस्ड है। वो कौन कौन से है, असल में ये 4 टाइप के नाइट्रोजेनियस बेसिस या 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स असल में कौन कौन से हैं। तो इनमें से ये चारों फेमस न्यूक्लियोटाइड्स है यहाँ पर, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थायमीन, जिसको हम शॉर्टली AGCT से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चारों वही नाइट्रोजनस बेसिस है, ये वही न्यूक्लियोटाइड्स है जिनसे कंप्लीट ये कोडेड लैंग्वेज बना है, कंप्लीट जेनेटिक कोड। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये जो चारों किस्म के नाइट्रोजनियस बेसिस है ना, these are variously arranged to form code words is called कोडान। ये चारों किस्म के नाइट्रोजनियस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होते हैं और वो एक कोड वर्ड्स बनाता है। ऐसे वर्ड्स, अल्फाज किसी ख़ास, इनके अंदर एक ख़ास कोड मौजूद होता है, ख़ास इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोडान्स। तो इसीलिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोडान्स है। यूजुअली a codon specify an amino acid so the order in which codon are arranged। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखें कि जो कोडान होती है वो अमीनो एसिड के बारे में स्पेसिफाई करते हैं। अब इसको हम लोग किस तरह समझ सकते हैं, ज़रा इसको देखिए। यानी so the order in which codons are arranged in messenger RNA
determines the order in which amino acids are arranged in proteins। इसका मतलब ये हुआ जिस तरतीब से, जिस आर्डर से मैसेंजर आरएनए के ऊपर जिस ऑर्डर से कोडॉन्स अरेंज होंगे, उसी ऑर्डर से वो क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि इसके बारे में प्रोटीन के ऊपर अमीनो एसिड का जो अरेंजमेंट है उसी के बारे में क्या करेगा, डिटरमाइन करेंगे ये कोडॉन्स। यानी अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ईच कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजेनियस बेसेस और 3 लेटर्स कॉल्ड ट्रिपलेट फॉर्म ई.जी. AUG। फॉर एग्जांपल, हर एक कोडॉन जो होता है, हर एक कोडॉन 3 नाइट्रोजेनियस बेसिस पर मुश्तमिल होता है, 3 नाइट्रोजेनियस बेसिस पर या 3 लेटर पर, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट फॉर्म। यानी ट्रिपलेट फॉर्म में ये पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल AUG जो कोडॉन है, इनमें 3 नाइट्रोजेनियस बेसिस AUG, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन। तो ये क्या थे, इनके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारे पास टोटल कितने कोडॉन्स मौजूद है। तो देयर आर टोटल 64 पॉसिबल कोडॉन। हमारे पास टोटल तकरीबन 64 पॉसिबल कोडॉन्स मौजूद है, 64। अब इन 64 में से जो 61 है ये है सेंस कोडॉन। 61 को हम लोग कहते हैं सेंस कोडॉन। ये सेंस कोडॉन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये कोड कर सकते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए। ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप नहीं होने देते, बल्कि ये डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं, ये 61 कोडॉन। अब इनमें से N61 में से एक कोडॉन ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन नाम से वाضح ये वही कोडॉन है जो क्या करता है, स्टार्ट कोडॉन फॉर अमीनो एसिड। ये स्टार्ट कोडॉन क्या है, ये एक स्टार्ट कोडॉन है अमीनो एसिड के चेन के लिए। ईट कोड फॉर मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। इसका मतलब ये है जब अमीनो एसिड का चेन बनेगा तो इनका शुरुआत, इनका स्टार्ट कौन करेगा, ये कोडॉन AUG। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन है। अब इसको हम लोग किस तरह याद कर पाएंगे, अगर मैं कहूँ कि मेरा बर्थडे है 14 अगस्त को या 15 अगस्त को शॉर्टली, यानी अगस्त को क्या हो, मेरा बर्थडे है, अगस्त को मेरी बर्थडे है मेरा, तो मैं कह सकता हूँ कि अगस्त को मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, मेरे लाइफ अगस्त को स्टार्ट हुआ। मतलब AUG स्टार्ट कोडॉन है क्योंकि अगस्त को मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। इस तरीके से हम लोग इनको याद रख सकते हैं। नीचे N64 में से 1 तो स्टार्ट कोडॉन है AUG, और N में से 3 क्या है, स्टॉप कोडॉन। अब देखते हैं कि ये स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं। ये स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, थोड़ा इनको देखते हैं। तो आइए फ़ौरन चलते हैं स्टॉप कोडॉन की तरफ। तो ये है स्टॉप कोडॉन। ये क्या है, ये है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। UAA, UAG, UGA, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। बिकॉज दे आर नॉन सेंस कोडॉन। ये नॉन सेंस कोडॉन है क्योंकि ये किसी के लिए कोड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अमीनो एसिड के जो चेन होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इनको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, इनको मज़ीद सिंथेसाइज नहीं होने देता। जब ये लास्ट में आ जाते हैं किसी मैसेंजर RNA के ऊपर, तो मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन करना स्टॉप कर देती है, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है, क्योंकि अब इनका जो मैसेज ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए इट इंडिकेट दैट द मैसेज इज़ ओवर। अब ये मज़ीद क्या करेगा, मैसेंजर RNA प्रोटीन सिंथेसिस को मज़ीद स्टॉप करेगा, क्योंकि इनके आखिर में ये सीक्वेंस आ जाता है UAA, UAG, UGA। अब इसको हम लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से याद रख सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें ये याद नहीं रख सकते, इनको हम लोग हमें याद ही नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स बताता हूँ। जो भी ट्रिक्स है, मैं आपको 3 ट्रिक्स बताऊँगा इसको याद रखने के लिए। जो भी ट्रिक्स आप लोगों को अच्छा लगे, आसान लगे, उसी को अप्लाई कर लीजिए, इसी को अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, पहला है कौन सा, यो तरीको आगाह करो। यो तरीको आगाह करो, तो यो तरी कोई भी किसी का नाम हो सकता है, मैंने आसानी के लिए यो तरी लिखा है। आगाह करना हम लोग कहते हैं, आगाह करना हम लोग कहते हैं किसको,
इन्फॉर्म करना, बखबर करना कि चीज़ को। तो अब मेरा काम है, ये जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर एन से मेरा काम है। U3 मतलब ये 3 टाइम है, तो मैं 3 टाइम एन को लिखूँगा 3 टाइम। इसको मैं क्या करूँगा, इसको 3 टाइम लिख। अब ये जो बाकी तीनों को मैं इसी एक लफ्ज़ से क्या करूँगा, डिराइव कर सकता हूँ। आगाह करना हम लोग उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इन्फॉर्म करना, यानी बखबर करना। तो अब इनका जो मैंने स्पेलिंग लिखा है, कुछ ऐसा अंदाज से मैंने अरेंज किया है कि यह AGA भी मैं लिख सकता था, आगाह करना, लेकिन मैंने ए को ट्रिपल लिखा है 3 दफ़ा, फिर मैंने इनको जी को डबल लिखा है, ए को बाद में सिंगल, यानी ट्रिपल डबल सिंगल। ए को मैंने 3 बार लिखा है, जी को 2 बार, ए को 1 बार, 1 टाइम। अब मैं इनकी 3 पेयर्स बनाऊंगा। जो डबल ए है इनका मैं अगर अलग पेयर बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, UAA। यू तो मैंने वैसे भी तीनों के लिए लिखा था, UAA। AG का मैं अलग पेयर बनाऊंगा और GA का मैं अलग पेयर बनाऊंगा। 3 जोड़े 3 पेयर्स में इनका बनाऊंगा। तो AG का पेयर यहाँ पर आएगा, GA का पेयर इनका जो जोड़ा है यहाँ पर आएगा। U3 तो वैसे भी सबके लिए कॉमन था, तो UAA, UAG, UGA इनसे डराइव हुआ। अब ये जो ब्लू कलर का है, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए कहे, इनसे हम लोग कुछ भी डराइव नहीं करेंगे। नेक्स्ट तरीका है, अगर ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा तो नेक्स्ट कौन सा है, उस्मान आई आग घर में, यानी हमारे घर में क्या आग आ गई, आग लग गई। किसी पड़ोस के घर में आग लग गई थी, हमारे घर में भी आग आ गई। तो हम लोग इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। यू से हम लोग कहेंगे यो, तो आई से हम लोग निकालेंगे इनका फर्स्ट लेटर ए, यहाँ पर भी ए यहाँ पर आ जाएगा। आग घर में, आग AG में यहाँ पर लिखूँगा, घर में GA में यहाँ से उठाऊंगा, घर में बाकी छोड़ूंगा मैं। जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, ये ग्रीन कलर से ही मेरा असल काम है। एन से मैं इस सेंटेंस से निकालूंगा। तो UAA, UAG, UGA, ये है दूसरा ट्रिक। इस तरीके से आप लोग इनको याद रख सकते हैं, इस तरीके से। अब तीसरा सबसे आसान तरीका, आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ये तरीका असल में मैंने एक इंडियन टीचर से सुना था, यानी मैं इस तरह भी कह सकता हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी, कहानी है एक उल्लू की। जो उल्लू होता है एक परिंदा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये उसी की कहानी है। उसने एक बार आना है फिर जाना है, लेकिन एक बार उसने लाजमन आना है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा, उल्लू आया आया, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गिया आया। यानी पहले आया, फिर आया गया, फिर गिया आया, मतलब फिर गिया, यानी जी लास्ट में आया है। पहली बार आया 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 है, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गिया आया। तो इस तरीके से मतलब एक बार उसने लाजमन आना है, लास्ट में क्या कहना, उसने यहाँ से जाना है। तो उल्लू की आने जाने की कहानी है। तो ये तो याद हो गए हमें। अब हम लोग इस टेबल को किस तरीके से याद कर पाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इस टेबल को कम्प्लीटली किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा आप लोगों को इस टेबल को याद रखने का एक ट्रिक्स बताऊंगा कि हम लोग इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, इस तरीके से। तो कौन सा तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले उसको देखते हैं। इस टेबल को याद रखने का जो तरीका है उसको हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो टेबल कौन सा है, यहाँ पर कंप्लीट में यहाँ पर लिख चुका हूँ। इस कंप्लीट टेबल को सारा का सारा मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। अब सवाल ये है कि हम लोग इसको याद कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर मैं बना चुका हूँ, सबसे शॉर्ट और आसान तरीका। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। पहली पॉइंट तो ये, क्या आप लोगों ने ये बर्ड्स देखा होगा, इसका नाम ईगल। ईगल एक बर्ड्स का नाम है, एक बाज है जो परिंदा है, ऊपर उड़ता है, ईगल, जिसको हम लोग उर्दू में शॉर्टली कहते हैं ऊखाब। ईगल को हम उर्दू में कहते हैं ऊखाब। ऊखाब को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह मैं का स्पेलिंग लिख सकता हूँ, ऊखाब, UCAB, ऊखाब। लेकिन यहाँ पर हम लोग बी को रिप्लेस करेंगे जी से, ऊखाग, क्योंकि हमें गवानीन चाहिए। उखाग, उखाब की जगह उखाग, उखाग, UCAG। अब ये उखाग मैं तीनों साइड पे लिखूँगा। यहाँ पर इनकी जो टेबल है,
यहाँ पर भी मैं लिखूँगा इनका जो फर्स्ट लेटर है, यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, इनको लिखूँगा फर्स्ट लेटर की जगह पर। कौन सी जगह है यहाँ पर? उखाग, UCAG, UCAG उखाग मैंने यहाँ पर भी लिखा। दूसरी बार मैंने सेकंड लेटर के साथ भी यहाँ पर क्या लिखा, उखाग, UCAG। अब यहाँ पर भी हर एक ब्लॉक के सामने मैं लिखूँगा UCAG, UCAG। इस तरह मैं सारे ब्लॉक के सामने ये लिखूँगा। अब हम लोग किस तरह ये कंप्लीट टेबल डिराइव करेंगे? पहला मेथड तो मैं वो बताऊंगा जो बुक ने फॉलो किया है। दूसरा मैं शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा आप लोगों को। पहला मेथड तो ये है कि हर एक कोडान का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम लोग फर्स्ट लेटर से ही उठाएंगे। फर्स्ट लेटर से उठाएंगे। फॉर एग्जांपल ये यू है तो मैं यू यहाँ से उठाऊंगा, लिखूंगा यू। दूसरा लेटर में इस सेकंड लेटर से उठाऊंगा ये यू दूसरी तरह, और तीसरा में कहाँ से, ये वाला यू, ये जो ब्लॉक वाला यू, तो यहाँ पर तो ये तीनों यू यू यू। अब दूसरा कौन सा है, यहाँ से उठाऊंगा यू, फिर दूसरे की इसकी बारी है, इसके यू उठाऊंगा यू। यहाँ से दूसरे लेटर की बारी है सी आई, यहाँ पर सी आया है तो सी, तो UAC, UAA, इस तरह UUA, UUG। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इनका फर्स्ट लेटर कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से। इनका सेकंड लेटर ऊपर से ए। तीसरा लेटर कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से, क्योंकि हम लोग इनको एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं। UCA की बारी है, क्योंकि यू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, सी यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। अब इसकी यहाँ पर बारी है किसकी, ए की, तो मैं यहाँ पर ये ए यहाँ पर लिखूँगा UA। इस तरीके से आप लोग कम्प्लीटली पूरा टेबल डिराइव कर सकते हैं। अब दूसरा इनका सबसे शॉर्ट तरीका ये है, अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजिंग हो तो शॉर्ट तरीका ये है सबसे, कि पहले जितनी भी फर्क है, ये यू है तो ये सारा का सारा जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ये सारा ये किसका है, ये सारा का सारा यू का है। तो आप इस यू को 4 टाइम इस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4। हर एक ब्लॉक में इस तरह मुकम्मल ये जो ब्लॉक है यू का, यू से भर लीजिए, इसको कम्प्लीटली यू लिखिए यहाँ पर, जिस तरह के मैं यहाँ पर रीड कर से शू कर चुका हूँ। तो ये पूरा ब्लॉक यू से भर लीजिए, 4 टाइम्स लिख लीजिए, 4 टाइम। इसके बाद बारी आती है सी की, तो ये मुकम्मल ब्लॉक सी से भर लीजिए, सी लिखिए 4 दफ़ा। इसको यहाँ पर सी को आप लोगों ने लिखना होगा। नेक्स्ट ए है, मुकम्मल जो ब्लॉक है कंप्लीट, ये लेंथ वाइज इस तरह हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने ए को 4 दफ़ा हर एक ब्लॉक के अंदर इस तरह लिखना होगा, ए इस तरह। लास्ट में बारी आती है जी की, तो जी को मैंने रेड कलर से, मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैं रेड कलर से यहाँ पर ऑलरेडी शो कर चुका हूँ। तो आप लोगों ने मुकम्मल इस ब्लॉक के अंदर भी जी को लिखना होगा कम्प्लीटली, हर एक ब्लॉक के अंदर 4 दफ़ा। अब ये तो हुआ इस फर्स्ट लेटर का काम तो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब दूसरी बारी आती है ऊपर वाले ब्लॉक्स की, वर्टिकल जो ब्लॉक्स है ये वर्टिकल, इसकी बारी आती है। तो वर्टिकली ऊपर जो क्या है यू है, तो आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीटली इस यहाँ पर यू को इस तरह लाना होगा। फिर ये अब अगर आप लोग देखें तो ये यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी, इस तरह आप लोग जाते नीचे जाते जाए मुकम्मल यू लिख लीजिए। दूसरे ब्लॉक में ये सी है तो सी को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कम्प्लीटली सी लिख चुका हूँ नीचे। यहाँ पर ए की बारी है तो ए सा इनका सेकंड लेटर में क्या लिखूँगा, कम्प्लीटली ए लिखूँगा यहाँ पर ए को। अब इसके बाद लास्ट बारी है जी की, तो कम्प्लीटला जो पूरा का पूरा ब्लॉक है मैं जी से भर लूँगा कम्प्लीटली, शुरू से लेकर हर एक दूसरे लेटर के सामने में इस तरह जी लिखूँगा। तो ये दूसरा लेटर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बारी आती है थर्ड लेटर की यहाँ पर, तो यहाँ पर हर एक ब्लॉक के सामने जो छोटे छोटे ब्लॉक है आप लोग ने ऊ खाग लिखना होगा, UCAG। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं UCAG, UCAG, हर एक के सामने UCAG। तो मुकम्मल जहाँ पर भी देख के आप लोग देख सकते हैं जो थर्ड लेटर होगा UCAG। तो इस तरह आसान तरीके से आप लोग क्या कर सकेंगे, मुकम्मल ब्लॉक क्या कर पाएंगे आप लोग, देख सकेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो क्या है, ये दोनों स्टॉप कोडान है, UAA, UAG। ये क्या है, स्टॉप कोडान, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। UGA भी स्टॉप कोडान है, और ये क्या है, स्टार्ट कोडान, AUG, ये स्टार्ट कोडान है। बाकी ये क्या है, ये लियोसिन के लिए है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ
तो ये 1 2 3 4 ये 4 कोडान है। और ये सीरीन, सीरीन क्या है, ये एक अमीनो एसिड है। सीरीन अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, इसीलिए ये जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये इस तरह इनका जो सीक्वेंस आएगा तो वहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड अटैच होगा, सीरीन अटैच होगा। इस तरह ये ग्लूटामिन को और ये अर्जिनिन को के लिए है, ये चारों को चारों अमीनो एसिड अर्जिनिन के लिए है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक अगेन बताऊंगा कि इनमें से कुछ ऐसे कोडान्स है जो एक ही अमीनो एसिड के लिए सेक्स कोडान हमारे पास मौजूद है, और कुछ ऐसे कोडान है जो क्या है, एक ही अमीनो एसिड के लिए 4 कोडान मौजूद है, और कुछ ऐसे भी है कि इनके लिए सिंगल मौजूद है या डबल मौजूद है। अब इसको हम लोग किस तरह याद कर पाएंगे, थोड़ा उसी को देखते हैं। जैसे कि मैं लिख चुका हूँ, ये ट्रिक शॉर्ट ट्रिक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको किस तरह प्रोनाउंस करूँगा, शॉर्ट लीजिए, आप लोग जिस तरह भी प्रोनाउंस करना चाहे। ये मैं क्या, लास्ट GPTVA, लास्ट GPTVA, नीचे क्या है, IPCGG तलखा, IPCGG तलखा, ऊपर क्या है, लास्ट GPTVA, लास्ट GPTVA, और नीचे क्या है, IPCGG तलखा। अब इसका मतलब यह है, मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि ये ऐसे तीनों अमीनो एसिड है, एल वाले, ए वाले, एस वाले, कि इसके लिए सेक्स कोडान हमारे पास मौजूद है। एल के लिए भी, ए के लिए भी, एस के लिए भी सेक्स कोडान हमारे पास मौजूद है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एल किसके लिए प्रोनाउंस यहाँ पर एक एब्रीविएशन है, ए केस का, एस एस का, तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर नीचे टेबल की तरफ ले जाऊंगा। जैसा कि आप लोग, एल किसके लिए था, ल्यूसिन के लिए, किसके लिए, ल्यूसिन के लिए। तो ल्यूसिन क्या है, इसके लिए अगर देखे 1 2 3 4 कोडान ल्यूसिन के लिए, और ये भी क्या है, ल्यूसिन है। 5 6, तो एक ही अमीनो एसिड है, इसके लिए हमारे पास 6 कोडान्स मौजूद है। ये क्या था, लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब LAS, तो ये क्या था, लास्ट के लिए था, लॉस, यानी ल्यूसिन। इसके बाद बारी आएगी ए की, ए का मतलब है अर्जिनिन, अर्जिनिन ये भी अमीनो एसिड है। ये अर्जिनिन यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी अर्जिनिन का जिक्र आया है, यहाँ पर भी अर्जिनिन। अब अगर हम लोग देखें तो अर्जिनिन एक ही अमीनो एसिड है, इसके लिए कितने कोडान मौजूद है, CGO CGC, इस तरह 1 2 3 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 6। तो अर्जिनिन एक ही अमीनो एसिड है, इसके लिए 6 कोडान मौजूद है। इसके बाद लास्ट एक और था एस, मतलब LAS, एस किसके लिए था, इसको अगर हम लोग देखें तो ये था सीरीन के लिए या सेराइन के लिए। तो सीरीन एक ही अमीनो एसिड है, इसके लिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 अमीनो कोडान मौजूद है एक ही सीरीन के लिए। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी 2 मौजूद है, ये भी सीरीन है। तो यह 4 वहाँ पर भी थे, तो यहाँ पर 5 6, तो 6 कोडान्स मौजूद है सिंगल सीरीन के लिए। तो प्रेडिक्टेबल, सॉरी, ये जेनेटिक कोड का जो टेबल है, हमारे पास 3 ऐसे अमीनो एसिड में है जिनके लिए 6 कोडान मौजूद है, ल्यूसीन, अर्जिनिन एंड सीरीना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है वो ट्री का। नेक्स्ट कहता है GPTVA। अब इसका मतलब यह है, यानी ये सारे के सारे वही अमीनो एसिड है जिसके लिए हमारे पास 4 कोडान्स मौजूद है। GPTVA, जी किसके लिए प्रोनाउंस होता है ये भी देखेंगे हम लोग टेबल में, P किसके लिए, T किसके लिए, V और A। तो GPTVA, ये शॉर्ट हम लोग इनके फर्स्ट लेटर हमें उठा चुका हूँ याद रखने के लिए कि एन के लिए हमारे पास जो टेबल है उनमें 4 कोडान्स मौजूद है। तो आइए फ़ौरन बैक जाते हैं उनकी टेबल की तरफ। तो यहाँ पे GPTVA, तो जी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं देखो तो यह है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, ग्लूटामीन। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे फूड चाहिए, फॉर एग्जांपल ये है ग्लाइसिन। तो यहाँ पर जी मुझे मिल गया, ग्लाइसिन, जिसके लिए 4 कोडान्स मौजूद है। ग्लाइसिन के लिए एक ही अमीनो एसिड है, हमारे पास इनके लिए 4 कोडान्स मौजूद है, 1 2 3 4। GPTVA, जी तो क्लियर हुआ। इसके बाद बारी है पी की, पी कहाँ पर मौजूद है, अगर हम देखा तो यहाँ पर यह प्रोलीन, प्रोलीन ये वही अमीनो एसिड है हमारे पास इस टेबल में जिसके लिए 4 कोडान्स मौजूद है।
पी भी क्लियर हुआ। टी के बारी है, तो टी भी क्या है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टी को भी कि ये थ्रियोनिन है। थ्रियोनिन भी एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर 4 कोडान्स मौजूद है। 4 कोडान्स इनके लिए कोड कर सकते हैं इस अमीनो एसिड के लिए। तो टी भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद बारी है किसकी, वी की बारी है। तो वी भी यहाँ पर विलाइन है, विलीन हम लोग देख सकते हैं। ये भी वही अमीनो एसिड है जिसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, 4 कोडान मौजूद है, 4 कोडान। अब अगर हम लोग देख ए को, यानी GPTBA, तो ए एलानिन को ज़ाहिर करता है। एलानिन ये वही अमीनो एसिड है जिसके लिए हमारे पास 4 कोडान मौजूद है। अब यानी कौन कौन से, GPTBA ये वही क्या है, अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 कोडान मौजूद है। लेकिन लियोसिन, अर्जिनिन और किसके लिए, सीरिन के लिए हमारे पास 6 कोडान मौजूद है। अब बेक हम लोग फिर जाएंगे किसकी तरफ, इनके ट्रिक की तरफ, कि वो और क्या कहता है हमें। अब ये ट्रिक हमें मज़ीद ये कहता है, ये क्या है, आई किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसके लिए कितने हैं हमारे पास 3 कोडान मौजूद है। इस अमीनो एसिड के लिए 3 कोडाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, PCGG तलहा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये उन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कोडान मौजूद है। लेकिन जो MT है, यानी मेथियोनिन भी है, और एक और यहाँ पर आया है जिसको हम देखेंगे वहाँ पर, ये वही ये क्या है, ये सिर्फ ये वही कोडान है जो सिर्फ और सिर्फ ये वही अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ एक कोडान मौजूद है। एक कोडान MT के लिए, PCGG तलहा के लिए, जिसके लिए 2 कोडान मौजूद है। अब इसका मतलब क्या है, फ़ौरन बैक जाते हैं फिर हमारे टेबल की तरफ। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनाइल भी यहाँ पर आया है, फिनाइल एलानिन, ये क्या है, फिनाइल एलानिन, इसके 2 कोडान मौजूद है, 2 कोडान। अब यहाँ पर टायरोसिन, इसके लिए भी 2 कोडान मौजूद है। यहाँ पर अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए क्या है, एक एक कोडान मौजूद है। किसके लिए, एक एक कोडान। फॉर एग्जांपल किसके लिए, MT वाला किधर गया, यहाँ पर मेथियोनिन एक ही अमीनो एसिड है और इसके लिए एक ही कोडान मौजूद है, एक ही। इसके बाद इसके साथ और आया था ट्रेप्टोफेन। ये वही अमीनो एसिड है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही अमीनो एसिड मौजूद है। बाकी आप लोग देख सकते हैं साइटोसिन के लिए भी 2 कोडान मौजूद है, साइटोसिन के लिए भी, टायरोसिन के लिए भी 2 कोडान मौजूद है, एस्पार्टिक एसिड के लिए भी 2 कोडान मौजूद है, और एस्पेराजिन के लिए भी 2 कोडान मौजूद है। तो ये सारे के सारे क्या थे, ये वही अमीनो एसिड थे जिसके लिए 2 कोडान मौजूद थे। लेकिन मेथियोनिन के लिए 1 कोडान, ट्रेप्टोफेन के लिए भी 1 कोडान मौजूद थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा टेबल आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, इस जेनेटिक कोड की कुछ करैक्टरिस्टिक है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कम्प्लीटली इस पूरे का पूरे ट्रिक को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, पूरे के पूरे ट्रिक को। तो यहाँ पर क्या, करैक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, करैक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर हम लोग जेनेटिक कोड की कुछ करैक्टरिस्टिक के बारे में, अच्छा, तो जेनेटिक कोड की करैक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज से खसूसियात है, थोड़ा इनके बारे में आइए पढ़ते हैं। पहली करैक्टरिस्टिक तो ये, नंबर 1, कोड विल बी ट्रिपलेट। मतलब यह है, यानी आई आल कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कोड हमारे पास ट्रिपलेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोडान्स है वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर कंसिस्ट होने चाहिए। सेकंड कौन सा है, सेकंड करैक्टरिस्टिक ये है, द कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, यानी वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। यानी एंड टू एंड सीक्वेंस इनका होना, इनका जो सीक्वेंस तरतीब है वो एंड टू एंड होना चाहिए। यानी एक क्या है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर हम देखें, जो कोडान इनका एंड हो जाएगा तो दूसरी की स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह। यानी AUC, एडेनिन के बाद यूरासिल, इसके बाद एडेनिन, CCC, इस तरीके से इनका नॉन ओवरलैपिंग सीक्वेंस होना चाहिए।
एंड टू एंड सीक्वेंस होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनका करेक्टरिस्टिक कौन सा है? डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है? डीजेनरेसी रेफर्स दैट एन अमीनो एसिड्स कैन बी इनकोडेड बाय मोर देन वन कोडान्स। इसका मतलब ये है कि एक अमीनो एसिड को हम लोग एक से ज़्यादा कोडान के ज़रिए से भी कोड कर सकते हैं। एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडान के ज़रिए से भी कोड किया जा सकता है। बट अ पर्टिकुलर कोडान डज नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन अमीनो एसिड। लेकिन वो कोडान क्या होगा? किसी दूसरे अमीनो एसिड के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर सकता, स्पेसिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब मैं नीचे समझाऊंगा अभी प्रैक्टिकली यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिकली कि इसका मतलब ये है क्या है। यानी सो द जेनेटिक कोड हैज़ अ रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। अब ये टर्म थोड़े स्टूडेंट के लिए क्या होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या है और नो एम्बिग्विटी का मतलब क्या है? हमें इनके लफ्ज़ी मीनिंग पे नहीं जाना चाहिए, इनके मतलब के ऊपर हमें फोकस करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, अल्दो कोडान्स UAA एंड GAG बोथ स्पेसिफाई ग्लूटामिक एसिड, यानी अगरचे ये दोनों के दोनों कोडान GAA एंड GAG ये दो कोडान है और ये दोनों ही एक ही ग्लूटामिक एसिड के स्पेसिफाई करते हैं। ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है। तो ये क्या है? ये प्रॉपर्टी इनका क्या है? रिडंडेंसी है। इसका मतलब ये इनका रिडंडेंसी है। नेक्स्ट क्या कहता है? नाइदर ऑफ देम स्पेसिफाइज एनी अदर अमीनो एसिड। लेकिन इन दोनों में से कोई भी इसके अलावा किसी दूसरे अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। और ये प्रॉपर्टी इनका क्या है? नो एम्बिग्विटी। तो ये रिडंडेंसी का मतलब हम इस तरह लेते हैं, नो एम्बिग्विटी का मतलब इस तरह लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह नीचे मैं शो कर चुका हूँ, ये ग्लूटामिक एसिड है तो इनके लिए दो कोडान मौजूद है, UAA एंड UAG। तो UAA भी इस ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करता है, UAG कोडान भी इस ग्लूटामिक एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो ये क्या है? इनका ओवरऑल रिडंडेंसी है। लेकिन अगर हम लोग देखें इन दोनों में से ये भी इसके अलावा किसी और अदर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। और ये क्या है? नो एम्बिग्विटी। नो एम्बिग्विटी। अब इसको हम इसका मतलब ये है हमें इनके लफ्ज़ी मीनिंग पे नहीं जाना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इनका नीचे एक और क्या है? प्रॉपर्टी है यूनिवर्सलिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल, यानी ये यूनिवर्सल होते हैं। इसका यूनिवर्सल का से क्या मुराद है? इट इज़ सेम इन मोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म। ये तकरीबन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम ही होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल AGA ये कोडान है। AGA एक जेनेटिक कोड है, कोडान है जो कि स्पेसिफाई करते हैं अर्जिनिन अमीनो एसिड को, अर्जिनिन अमीनो एसिड को। अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया अगर इस कोडान को, इस जेनेटिक कोड को देखा जाए तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये अर्जिनिन को स्पेसिफाई करेगा, ह्यूमन के अंदर भी अर्जिनिन अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा ये कोडान, और ऑल अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ये इसी अर्जिनिन को स्पेसिफाई करेगा, एक ऐसी यही कोडान। तो ये मतलब इस कह सकते हैं कि यूनिवर्सल होते, यूनिवर्सल थ्रू आउट। अगर देखें हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम ही काम करते हैं। लेकिन मैं नीचे एक एक्सेप्शनल केस भी बताऊंगा आप लोगों को। Because of the universality of codon, the genes can be transferred from one organism to another and can be successfully transcripted and translated in their new host। यानी कोडान की यूनिवर्सिटी की वजह से जो जीन्स होते हैं, इन कोडान की यूनिवर्सिटी की वजह से जीन्स जो होते हैं उसको हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उनके अंदर सक्सेसफुली हम लोग इनको ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हैं और सक्सेसफुली ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यानी हम लोग इनसे मैसेंजर आरएनए भी बना सकते हैं, इनसे प्रोटीन भी बना सकते हैं उसके नए होस्ट के अंदर। अब ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी? यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब ये था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाया जाए
तो जो अमीनो एसिड किसी इनके अंदर जो कोडान अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, वही कोडान दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी उसी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से, क्योंकि इनके अंदर यूनिवर्सलिटी नहीं पाई जाती, यानी यूनिवर्सलिटी बाज़ जगह पर अप्लाई होती है, बाज़ जगह पर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से, तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है यहाँ पर मामला थोड़ा उलट होता है, क्योंकि ये जो कोडान है ये दोनों के दोनों AGG एंड AGA, ये दो कोडान है AGG AGA, ये न्यूक्लियर डीएनए के अंदर अगर देखें तो ये अर्जिनिन को स्पेसिफाई करता है न्यूक्लियर डीएनए के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये स्टॉप कोडान की तरह काम करता है। ये क्या करता है, इस कोडा को सिंथेसिस को स्टॉप करता है, तो ये स्टॉप कोडान की तरह अपना किरदार अदा करता है ये दोनों। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उलट हुआ इनका फंक्शन। इस तरह AUA है AUA, ये न्यूक्लियर डीएनए के अंदर, क्योंकि हम सब के अंदर ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया ह्यूमन सारे के अंदर ये क्या करता है, आइसोल्यूसिन का क्या करता है, इनके लिए कोड करता है। आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड के लिए ये कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर अगर इसको देखा जाए तो ये मेथियोनिन के लिए क्या करता है, कोड करता है। तो यहाँ पर इनका फंक्शन उलट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। अब इस तरह अगर तीसरा देखा जाए UGA, तो UGA क्या है, ये न्यूक्लियर डीएनए के अंदर स्टॉप कोडान की तरह काम करता है, यानी इनको स्टॉप करता है सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन को, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर ये ट्रिप्टोफैन के लिए क्या करता है, कोड करता है। यानी एन कोड्स की जो फंक्शन है न्यूक्लियर डीएनए के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर यहाँ पर उलट हो जाते हैं। तो इसके अंदर यूनिवर्सलिटी नहीं पाई जाती माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर। अब इसको हम लोग, मैंने यहाँ पर रेड कलर से क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई किया था शॉर्ट ट्रिक को याद रखने के लिए। कौन सा था, एज आई एम ए स्टूडेंट, एज जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज आई एम अ स्टूडेंट। अब इसका मतलब ये है, मैं इस तरह किस तरह लिखूँगा, यहाँ पर एज मतलब एस, एज आई एम स्टूडेंट, ST यहाँ पर सिर्फ मैं लिखूँगा मैं रेड कलर से। अब इससे होगा ये कि मुझे ये जो टेबल है मुझे याद रहेगा, इससे मैं इनके कंप्लीट नाम ड्राइव कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। एज आई एम स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट से सिर्फ ST उठाया है जे, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियर डीएनए के हवाले से, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में यूनिवर्सलिटी नहीं पाई जाती। तो आई होप कि ये सारा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। खुदा हाफिज़।